अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद रजा एंड यू आर वाचिंग अहमद कंप्यूटर एकेडमी। तो आज मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ जो कि एक्सेल की ही वीडियो है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि नेस्टेड इफ क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेस्टेड इफ इन एक्सेल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है, इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। एक हमने जो पिछला लेक्चर इफ स्टेटमेंट का लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, पहले उसको जाके देख लें। ठीक है, इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, इफ के अंदर दूसरी इफ, इसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ बोलते हैं। ठीक है, ये यूज किस लिए होती है? फॉर मल्टीपल कंडीशंस, जहां पे हम लोगों ने एक से दो से ज्यादा कंडीशंस डालनी हो। हम लोगों ने देखा था ना, इफ के अंदर हमारे पास दो ही कंडीशंस होती थी, या तो ट्रू केस होता था या फिर कौन सा केस होता था? एग्जैक्टली फॉल्स केस। बट यहां पे क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं। मतलब एक कंडीशन ठीक नहीं होती तो दूसरी चेक होगी, दूसरी ठीक नहीं होती तो तीसरी चेक होगी, तीसरी ठीक नहीं होती तो चौथी, इस तरह से हम चलते जाते हैं। जहां पे मल्टीपल कंडीशंस डालनी है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स भी तो होनी चाहिए। देखें, इफ द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर ग्रेटर देन 80, अगर कंप्यूटर के मार्क्स किससे ज्यादा है? 80 से ज्यादा है, देन चेक द मार्क्स ऑफ मैथ। ठीक है, पहले तो कंप्यूटर के मार्क्स चेक करने हैं, फिर किसके मार्क्स चेक करने हैं? मैथ के मार्क्स चेक करने हैं। ज्यादा कंडीशंस, तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी? नेस्टेड इफ। इसी तरह से फॉर चेकिंग ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रेड देने के लिए आप लोगों ने अक्सर क्लासेस 10th 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की होगी, उसके अंदर आप लोगों को ग्रेड्स मिलते हैं कि जिसके 90 से ज्यादा है उसको A+ दे दो, जिसके 80 से ज्यादा है उसको A दे दो, जिसके 70 से ज्यादा है उसको B दे दो, जिसके 50 से ज्यादा है उसको C दे दो। तो देखें ये कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशंस है ना, ज्यादा कंडीशंस आ रही हैं, तो ग्रेड चेक करने के लिए भी हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे? नेस्टेड इफ यूज करेंगे। लास्ट एग्जांपल फॉर चेकिंग वोवल वर्ड्स। ठीक है, वोवल वर्ड्स आप लोगों को पता ही होगा, इंग्लिश के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं A, E, I, O, O। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? वोवल वर्ड्स होते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ये भी चेक करने के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं? नेस्टेड इफ यूज करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये बेसिक एग्जांपल्स हैं। तो होपफुली ये आप लोगों को थ्योरी समझ आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटस फाइंड करना देखा था इफ की मदद से। तो आज हमने ग्रेड फाइंड करना है नेस्टेड इफ की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल इफ, ठीक है, सिंटैक्स इसका वही है, इफ वाला ही, बट हमने अब इसके अंदर ज्यादा कंडीशन डाल देनी है। इफ लॉजिकल टेस्ट, अब हमने किसकी बेस पे ये भी टेस्ट लगाना है? एग्जैक्टली परसेंटेज की बेस पे। अगर तो परसेंटेज ज्यादा है, ग्रेटर इक्वल 90 के, किसके? 90 के, तो कोमा इनको ग्रेड दे दो जी A+। कौन सा ग्रेड दे दो जी? A+, डबल कोट्स क्लोज, कोमा। अब देखें, अगर तो कंडीशन 90 से ज्यादा होती है तो A+ आएगा, ये हमने देखा था इफ के अंदर। अब देखिए, अगर 90 से ज्यादा नहीं है तो हो सकता है 80 से ज्यादा हो, तो उसको भी चेक करना है ना। अब यहां पे हम दोबारा से इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, कि ज्यादा कंडीशंस हैं तो यहां पे क्या करेंगे? एक ज्यादा स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो इफ लिखेंगे, फिर से वही सिंटैक्स। ठीक है, अब किसको चेक करना है? इसी परसेंटेज को। अब की बार हमने 90 चेक नहीं करने हैं बल्कि 80 चेक करने हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल 80, और ग्रेड भी कम कर देना है। A+ से हम ग्रेड दे देंगे इसको A। होपफुली आपको ये चीज समझ आ रही होगी। इसके बाद हमने क्या यूज करना है? कोमा। अब देखें, ये कंडीशन ठीक होती है, 80 से ज्यादा है तो A ग्रेड मिल जाएगा। दोबारा से अगर 80 से ज्यादा नहीं है तो फिर से क्या करेंगे? एग्जैक्टली चेक करेंगे और इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। तो यहां पे फिर से यूज करूंगा इफ। ठीक है, अब किसको लगाना है? दोबारा से परसेंटेज को ही लगाना है। अब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 70। ठीक है, अब 70 से ज्यादा। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। देखिए, इफ स्टेटमेंट है ना, पहला हम लोगों ने 90 से ग्रेटर देखे। अगर तो 90 से ग्रेटर है तो क्या उसको मिल जाएगा? A+। अगर 90 से ग्रेटर नहीं है तो हमने दोबारा से चेक करना है कि 80 से ग्रेटर है। 80 से ग्रेटर है तो क्या मिल जाएगा? A। अगर नहीं है तो दोबारा से चेक करो। 70 से ग्रेटर है तो उसको दे दो B। ठीक है जी, कोमा। अब 70 से ग्रेटर नहीं है, ऑब्वियसली दोबारा सिर्फ लगाएंगे। ठीक है, इसी परसेंटेज को चेक करेंगे। अब हम 60, 10-10 का मैं मार्जिन रख के कम करते जा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या दे देंगे? C, कोमा, फिर यही वाली इफ स्टेटमेंट, फिर से ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 50, तो जी इसको कौन सा ग्रेड दे दो? D। ठीक है, कोमा, फिर से इफ स्टेटमेंट,
अब अगर ये वाली परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल है 33 के, ठीक है, कोमा इनको ग्रेड दे दो ई, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास कंडीशन खत्म हो गई ना। अब ये वाली अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ई मिलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो दोबारा से अब चेक नहीं करना, अब लास्ट स्टेज है हमारी, तो यहां पे लास्ट लिख देंगे एफ ग्रेड। क्योंकि देखें ये इफ वाला यहां पे आ रहा है, मतलब ये कंडीशन ठीक होगी तो ई मिलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या मिल जाएगा, उसको एफ मिल जाएगा, जैसे इफ का सिंटेक्स था। अब जितनी हमने इफ यूज की है ना एक्सेल के अंदर, आप लोगों ने उतनी ही ब्रैकेट्स बंद करनी है। तो यहां पे देखें, एक इफ की ब्रैकेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड छठी, 6 की 6 हम लोगों ने बंद कर दी, ठीक है। अब जी हम लोगों ने इसको करना है एंटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा। तो इसको यहां से इजीली पकड़ के आप डाउन कर ले, तो आप लोगों के पास सबके ग्रेड आ गए। अब देखो, अगर आप किसी के मार्क्स बढ़ाते भी हो, ठीक है, जैसे कि मैं इसके कर देता हूं 95, यहां पे कर देते हैं 91, तो ऑटोमेटिकली देखें ग्रेड भी आप लोगों के पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इजीली ग्रेड फाइंड कर सकते हैं नेस्टेड इफ से। दूसरी एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, जिसके अंदर हम ये फाइंड करेंगे कि ये वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो देखें फिर से इक्वल इफ, पहली स्टेटमेंट, ये लेटर को देखेंगे, अगर तो ये लेटर ये है इक्वल है ए के, किसके इक्वल है, ए के, ठीक है, तो कोमा हम यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी, वोवल। ये वर्ड क्या है, वोवल है, ओके जी, और डबल कोट्स बाद कोमा। अब देखें, अगर ए नहीं है तो हो सकता है वो क्या हो, आई हो, तो यही वाला लेटर E14 इक्वल है आई के, कोमा यहां पे हम क्या यूज कर देंगे, फिर से वोवल। देखो अगर आई नहीं है तो हो सकता है यू हो, तो दोबारा से भी यूज करेंगे, यही वाला E14 इक्वल है किसके, यू के, कोमा अब यहां पे फिर से क्या लिख देंगे, वोवल, ठीक है, कोमा हो सकता है ये यू ना हो, फिर क्या होगा, E14 इक्वल किसके इक्वल हो सकता है, आई भी हो गया, यू ई रह गया ई, तो यहां पे फिर से क्या लिख देंगे, वोवल, कोमा अब फिर से ई नहीं हो सकता, लास्ट हमारे पास बचता है ओ, तो अगर E14 इक्वल है ओ के, तो कोमा फिर भी ये क्या है, वोवल। अब देखिए इनके अलावा है कोई, तो यहां पे हम लास्ट पे क्या यूज कर देंगे, कोमा लगा के, कॉन्सोनेंट, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, हमने यूज कर लिया कॉन्सोनेंट। अब उतनी ही ब्रैकेट्स बंद करनी है जितनी इफ है, 1 2 3 4 5, कर दें एंटर, तो आप लोगों के पास देखें ये वोवल है, नीचे करेंगे ये क्या है, कॉन्सोनेंट, इसी तरह से आप लोगों के पास सारे कॉन्सोनेंट और वोवल आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से अभी मैंने आई वोवल है, ई वोवल है और ए वोवल है, ठीक है, बाकी सारे क्या है, कॉन्सोनेंट। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वही आपने कहाँ पे क्वेश्चन करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।